सभी को राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण की महागाथा सुनाएंगे, जो कि कुछ भागों में बटी हुई है। आप सब लोग श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर उसका आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल आगमन। एक मथुरा नगरी थी बहुत समय पहले, जिसमें एक कंस नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। वह वीर तो था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर बहुत अधिक अहंकार और अत्याचार बढ़ गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव थे उनसे हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को छोड़ने के लिए रथ को हाँकता हुआ वसुदेव के घर गया। लेकिन घर जाने से पहले ही रास्ते में अचानक एक भविष्यवाणी होती है। अब देखिए भविष्यवाणी क्या कहती है। हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। कंस बोला, क्या कहा? देवकी की 8वीं संतान मेरा अंत करेगी? उसने तुरंत गुस्से में आके तलवार निकाल ली। वासुदेव बोले, कंस, देवकी का कोई दोष नहीं है। यदि तुम्हें उसकी संतान से भय है तो मैं तुम्हें उसकी प्रत्येक संतान सौंप दूंगा। यह सुनकर कंस ने कुछ देर विचार किया और विचार करके देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अब देखिए कारागार में देवकी और वसुदेव को कितना कष्ट होता है, उसके बारे में बताते हैं। समय बीत गया, देवकी की संतानों का जन्म होता रहा और कंस उन्हें अपने भय के कारण जीवित नहीं रहने देता था, उनको वह मार देता था। देवकी और वसुदेव का हृदय दुख से भर गया। एक दिन वसुदेव ने देवकी से कहा कि देवकी, धैर्य रखो, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। देवकी कहती हैं, मुझे विश्वास है कि एक दिन धर्म की जय होगी। अब उधर कंस हर समय इस भय में लगा रहता कि कब देवकी की 8वीं संतान जन्म ले और मैं उसका अंत करूं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस परिस्थिति में होता है। भाद्रपद मास की अंधेरी रात थी, चारों ओर शांति थी। कारागार के भीतर देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होता है। अचानक पूरा कारागार प्रकाश से भर जाता है। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं है, वह एक दिव्य बालक है, जिसके पैदा होते ही जो कारागार के दरवाजे थे वो खुल जाते हैं और जितने वो सैनिक होते हैं वह सो रहे होते हैं। देवकी कहती हैं, प्रभु, आप स्वयं हमारे सामने कैसे? ये वह अपने जो पुत्र होता है उससे पूछती हैं। तब भगवान कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। इस तरह से जब वह उन्हें लगा कि अब यहाँ पर वह मार दिए जाएंगे, तब उनको वसुदेव और देवकी मिलकर दोनों निर्णय करते हैं कि इन्हें गोकुल भेज दिया जाए। तब वसुदेव ने एक टोकरी ली, जिसमें उन्होंने उनको रखा और वह
जब वह यमुना पार कर रहे थे तो यमुना इतनी उफानों पे थी, ऐसा लग रहा था कि अभी सारी सृष्टि इसी में समा जाएगी। लेकिन जैसे ही टोकरी सहित वसुदेव ने यमुना में प्रवेश किया, तुरंत वहाँ पर एक मार्ग बन गया। जब वहाँ मार्ग बन गया और फिर वहाँ रहने वाला एक शेषनाग, जिसने भगवान कृष्ण की रक्षा की और उसे बारिश से बचाया। इस तरह से वह गोकुल पहुँचे। उसी दिन ही नंद बाबा के भी एक कन्या ने जन्म लिया। वह उस कन्या को ले आए और कृष्ण को छोड़ आए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई है, वह जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो एक कन्या है। लेकिन उन्होंने सोचा कि कन्या हुई तो क्या हुआ, लेकिन जो भविष्यवाणी है कि 8वां बच्चे से उनकी मौत होगी, इसलिए वे उसको उठा लाते हैं और उसको मार देते हैं। तब कन्या कहती है कि अरे तू पैदा करने वाला क्या, तुझे तो मारने वाला कहीं पैदा भी हो चुका है। अब इसकी कहानी हम कल सुनाएंगे। राधे राधे।